प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से इसे सुनने वाले हर एक जन को मैं बधाई देता हूँ। आज भी एक परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुए वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। जरूर इस संदेश को आप सुनिए, परमेश्वर की आशीष को अपनाइए। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34:1, सैम 34:1। मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होते रहेगी। इस वचन में दाऊद कहते हैं, मैं हर समय यहोवा की धन्यवाद करूंगा और उनकी स्तुति हमेशा मेरे मुंह पर होते रहेगा। इसे सुनने के समय हमारे अंदर सवाल उठता होगा, ये कैसा होगा? हर समय कैसा परमेश्वर को स्तुति करके रह सकता है? निरंतर हमेशा किस तरह परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं? शायद आपके अंदर सवाल उठता होगा। आप इसे सुनेंगे, आपके सवाल के उत्तर जरूर मिल जाएगा। दाऊद परमेश्वर को इस तरह स्तुति करने के कारण यह है, एक तो परमेश्वर उनको किया हुआ भलाई को वो कभी नहीं भूलता था। भजन संहिता 116 उसके 12 और 13 वचन में पढ़ते हैं। वहां पर वो कहते हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए जो किया हुआ भलाई को, मेरे लिए जो दिया हुआ उद्धार को मैं कैसा उनको बताऊं। उन्होंने दिया हुआ उद्धार को लेकर मैं उनकी उपासना करूंगा कर वो कहते हैं। परमेश्वर दाऊद के जीवन में बहुत सारे भलाइयों को किया है, बहुत सारे उन्नत कामों को किया है। हम पढ़ सकते हैं, जो दाऊद को अभिषेक करने के लिए सामुएल दाऊद के घर पर जाते हैं। वहां पर ईसाई ने सारे अपने बेटा को खड़ा किया, लेकिन दाऊद को बकरी चलाने के लिए भेज दिया था। दाऊद अपने घर के लोगों के द्वारा भी कुछ माने नहीं था, उनको कोई इज्जत नहीं था। दाऊद के और भाई लोग सब सेना में काम करते थे, सैनिक थे, लेकिन दाऊद को उनके पिता ने बकरी चलाने के लिए भेजा हुआ था। वैसा व्यक्ति को परमेश्वर ने वहां से और सामुएल से कहा, उन्हें बुलाओ, वो आने के बाद ही मैं कहूंगा। वैसे जो बकरे के पीछे चल रहा था, उसे परमेश्वर वहां से बुलाकर उनको राजा के अभिषेक दिया है। इसलिए दाऊद ने परमेश्वर ने किया वो भलाई को कभी नहीं भूला है। और दूसरा, परमेश्वर से वो अधिक प्रेम करने वाला था। सबसे ज्यादा परमेश्वर से वो प्रेम करता था। अपने पत्नी से, अपने परिवार से, अपने राजा के सिंहासन से सबसे बढ़कर वो परमेश्वर को प्रेम करता था। हम पढ़ते हैं उसके बारे में दूसरे सामुएल 6वां अध्याय की 20 से लेकर 22वां वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद संदूक के सामने नाचते हुए आ रहे हैं। जब अपने घर के लोगों को आशीष करने के लिए देख रहे हैं, जब उनके पत्नी मीकाल, शाऊल की बेटी, दाऊद को देखकर कहते हैं, आपके अच्छा लग रहे हैं क्या? आप राजा होकर अपने राजा के वस्त्र को निकालकर साधारण कपड़े पहनकर जो नौकरानियों के सामने नाच रहे हैं, कर उसको निंदा किया, अपमान किया। जब दाऊद ने बोला, मेरे परमेश्वर मेरे लिए किया हुआ भलाई के लिए मुझे जितना ऊंचाई किया है, इसलिए और भी ज्यादा मैं नीच हो सकता हूं। देखिए, इसलिए उन्होंने कहा है, परमेश्वर से वो ज्यादा प्रेम करता था। परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार था। और तीसरा, परमेश्वर के वचन से वो अधिक प्रेम करता था। भजन संहिता 119, 148 में हम देखेंगे तो वहां पर वो कहते हैं, आपके वचन को ध्यान करने के लिए, स्मरण करने के लिए मैंने जो समय नियुक्त किया है, उसे पहले ही मेरे आंखें खुल जाता है। देखिए, उन्होंने अगर सवेरे 5 बजे उठना है, वैसे उन्होंने निर्णय किया, 5 बजे उठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, ध्यान करूंगा। लेकिन 5 बजे के पहले ही उनकी आंखें खुल जाता था। क्यों मालूम है? प्रभु के वचन पर उनको प्यार था। देखिए, आपके प्रेमी या आपको जानने वाला, जो पसंद करने वाला कोई ट्रेन से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, आप क्या करेंगे? 5 बजे ट्रेन है तो आप कम से कम 15 मिनट के पहला स्टेशन पहुंचेंगे। कुछ लोग 1 घंटे के पहला स्टेशन पहुंचेंगे। क्यों? उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें देखने का आशा रखते हैं। इसी तरह दाऊद ने परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रेम करने के कारण परमेश्वर को हमेशा स्तुति करता था। और उसके बाद दाऊद परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था। भजन संहिता 92:10 कहते हैं, नया तेल से मैं अभिषेक पा रहा हूं। कहीं एक दिन जो अभिषेक पाया वो नहीं है,
दाऊद हर समय हर रोज परमेश्वर की ओर से अभिषेक को पाता था। भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं, शत्रुओं के सामने परमेश्वर ने मेरे लिए एक मंच तैयार कर नया तेल से मुझे अभिषेक करता है, मेरे पात्र बर उमड़ रहे कर कहता है। यानी कि परमेश्वर की अभिषेक हमेशा उनके ऊपर उतरता था। हमारे और परमेश्वर की जो रिलेशन है हमेशा बने रहना है, वो कभी टूटने नहीं देना है। हमेशा प्रभु की ओर से हम अभिषेक को पाते रहना है। और आखिरी में सबसे अधिक परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, विश्वास, भरोसा। आपके जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा होना आवश्यक है। वो भरोसा को किस तरह हम देख सकते हैं? पहले शामिल 17वां अध्याय में 45-46 में हम पढ़ते हैं, वहां पर इस्राएलियों के विरोध फिलिस्तीय लोग लड़ने के लिए आया हुआ था। जब फिलिस्तियों की सेना से एक बड़ा राक्षस खोलिया दाकर इस्राएल लोगों को धमकी दे रहा था, चेतावनी दे रहा था और इस्राएल के परमेश्वर इस्राएल के सेनाओं को निंदा करता था। इसे सुनकर दाऊद उसे सहन नहीं कर सका। दाऊद ने उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब जाने के समय दाऊद उसको देखकर कहता है, तुम सारे जो लड़ाई के हथियार को पहन कर आया है, लड़ाई के वस्त्रों को पहन कर आया है, लेकिन तुम जो इस्राएल के सेनाओं के परमेश्वर की निंदा किया है, उनके नाम से मैं आ रहा हूं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, आज तुम्हें मेरे परमेश्वर मेरे हाथों पर सौंपेगा। आज मैं तुम्हारे सर को काटूंगा और तुम्हारे शरीर को बच्चियों को खाने के लिए खिला दूंगा। देखिए, छोटा लड़का था, लेकिन उनके ऊपर जो परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा था, इतना बड़ा खोलियात के सामना कर उन्होंने जीता। मेरे प्यारे लोगों, ये जो विषय आपके अंदर भी रहेगा, हाँ, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद कहेगा। आपको परमेश्वर की स्तुति करने वाले स्तुति हमेशा आपके मुंह पर होते रहेगा। देखिए, जब हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर का हमेशा महिमा करेंगे, हमारे सामने जो यरीहो है वो टूटेगा। जैसे पौलुस और सीला परमेश्वर की स्तुति किया रात को, उनके हाथों में बंधा हुआ सारे जंजीर टूट पड़ा, जेल के नींव तो किला, परमेश्वर के सामर्थ्य प्रकट हुआ। आप भी परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य आज आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए, अब प्रभु से मांगिए मुझ पर स्तुति के उस अभिषेक को, धन्यवाद करने के उस सामर्थ्य को मुझ पर डालो कर आप मांगिए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने कहा वो इस महान सामर्थ्य से भरा वचन के द्वारा हर एक जन के ऊपर इसी समय आपका आशीष उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो कोई आपके ओर प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक के ऊपर स्तुति का अभिषेक उतरने दो। आपकी महिमा करने वाला, धन्यवाद कहने के उस अनुग्रह उतरने दो प्रभु। हर एक जन आपकी धन्यवाद और स्तुति करे प्रभु। जब हम स्तुति करने के समय सारे पौलुस और सीला के सामने जो हाथों में जंजीर था वो टूट पड़ा है, उसी तरह इस समय जो कोई आपकी स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं,